आज का टॉपिक रहेगा आपका डिस्टेंस एंड टाइम, जिसमें पार्ट नंबर 4 डिस्कस करेंगे और ये सिमिलर क्वेश्चंस टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है आईबीपीएस कलर के लिए। तो फर्स्ट प्रॉब्लम को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। येस्टरडे प्रीति टाइप्ड एन एसे ऑफ 5000 वर्ड्स एट द स्पीड ऑफ 60 वर्ड पर मिनट। टुडे शी टाइप्ड द सेम essay faster and her speed was 15% more than yesterday. What is the approximate difference in the time she took to type yesterday and the time she took to type today? यानी कि प्रीति ने कल एक एसे टाइप करा जिसमें 5000 वर्ड थे और 60 वर्ड पर मिनट के हिसाब से टाइप करा है। आज उसने उसी एसे को कल से 15% ज्यादा स्पीड से क्या करा है, टाइप किया है। तो आज बताना है कि उसकी स्पीड कितनी है, ये आप लोगों को बताना है। अब देखिएगा, अगर सेकंड डे यानी आज की मैं बात करूं, एक तो कल आपने प्रीति ने टाइप किया था, उसको फर्स्ट डे मान लेते हैं, जो आज टाइप करेगी उसको सेकंड डे। तो प्रीति सेकंड डे स्पीड ऑफ टाइपिंग हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। कितनी हो जाएगी भाई, कल थी 60 और आज कितनी होगी, कल से 15% ज्यादा यानी कि 115। 60 गुणा 115 डिवाइडेड बाई 100, तो यहां से आपकी स्पीड निकल कर आ जाएगी। इस जीरो से आपका जीरो कटेगा, तो ये स्पीड आप लोगों की जो निकल कर आएगी, 5 से आपका 2 बार जाएगा और 5 दून 10, 5 3 15, 2 से आपका 6 3 बार और 23 गुणा 6 यानी कि 69 वर्ड पर मिनट। 69 वर्ड पर मिनट आप आज प्रीति की स्पीड आ गई, ठीक है ना। कल 60 थी, आज 69 वर्ड पर मिनट आ गई, ठीक है, यहां पे निकल गई। तो आपको डिफरेंस निकालना, रिक्वायर्ड डिफरेंस इन टाइम, यानी कि टाइम में कितना डिफरेंस आया है ये आपको बताना है। यही तो पूछता है कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डिफरेंस इन द टाइम शी टुक टू टाइप यस्टरडे एंड द टाइम शी टुक टू टाइप टुडे, यानी कि कल और आज के समय में कितना डिफरेंस आया है ये आप लोगों को बताना है। कल भी 5000 वर्ड टाइप करे थे 60 की रफ्तार से, 5000 बटे 60 माइनस आज करे है 69 की रफ्तार से, 5000 बटे 69 मिनट्स। 5000 कॉमन ले लूंगा, 60 और 69 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर 69 माइनस 60, तो यानी कि यहां से आपका निकल कर आएगा 5000 गुणा 9 बटे 60 गुणा 69। इस जीरो से आपकी जीरो कटेगी, 2 से आपका 3 बार और 2 से कटेगा आप लोगों का 250 बार, 3 से आप लोगों का ये 3 बार कटेगा, ठीक है ना। अब इस 3 से ये आप लोगों का 3 दूनी 6, 3 3 9, यानी कि 250 बटे 23 आ गया। तो 23 ही कम 23 कितना बचा आपका, 20 बचा, है ना। तो यहाँ पे 10 लगा दूंगा, 200 हो जाएगा और 23 अट्ठे, यानी कि समथिंग करके इतना डिफरेंस आ जाएगा इसमें यहाँ पे मिनट्स में। तो इसको अप्रोक्सीमेशन में हमने क्या ले लिया, यहाँ पे 10 मिनट्स ले लिया। अप्रोक्सीमेशन में क्या लिखा है, 10 मिनट्स, क्योंकि आंसर आपका 10 पॉइंट समथिंग में कोई 11 मिनट नहीं आ रहा, 10 मिनट ही ऑप्शन में दे रखा, तो 10 मिनट्स दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, इस तरीके से आप लोग कर लोगे। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम सेकंड को यहाँ पे समझते हैं। द एवरेज स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज 3 टाइम्स द एवरेज स्पीड ऑफ ए कार। द कार कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 520 किलोमीटर in 8 hours. How much distance will the train cover in 13 hours? the average speed of a train is 3 times the average speed of a car. ट्रेन की एवरेज स्पीड कार की एवरेज स्पीड से 3 गुना है और जो आपकी कार है वो 520 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। तो आपको बताना है कि ट्रेन 13 घंटे में कितनी डिस्टेंस को कवर करेंगी। तो सबसे पहले निकालेंगे एवरेज स्पीड ऑफ कार। एवरेज स्पीड ऑफ कार यहां पे हम लोग निकाल लेंगे। तो कार एवरेज स्पीड ऑफ कार क्या होता है, टोटल डिस्टेंस यानी कि 520 किलोमीटर और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम यानी कि 8 आवर्स, ठीक है ना। तो 8 से कटेगा, 8 छंग 48, 8 पंजे 40, यानी कि 65 किलोमीटर पर आवर आप लोगों की निकल कर आ गई एवरेज स्पीड ऑफ कार। अब जो ट्रेन की स्पीड है कार से 3 गुना है, तो यहां से निकाल दूंगा कि एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन, तो ये आप लोगों की निकल कर आ जाएगी 3 इंटू 65 यानी कि 195 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। तो अब आपसे पूछता है कि ट्रेन 13 घंटे में कितने डिस्टेंस कवर करेगी। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, ठीक है ना, चलेगा। तो स्पीड कितनी है ट्रेन की, 195 और कितने घंटा है समय, 13 घंटे।
अब डिस्टेंस हमें यहाँ पे निकालनी है। 13 पंजे 65, 6 बचेगा। 13 निम में 117 और 6 123 का 3 तो 12 बचेगा। 13 कम 13 और 12 कितना हो जाएगा 25, यानी कि 2535 किलोमीटर की डिस्टेंस इस तरीके से ट्रेन कवर करेगी। 2535, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब निकाल लोगे, ठीक है ना। 2535 आएगा सवाल का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम थर्ड को यहां पे समझते हैं कि यस्टरडे श्वेता कंप्लीटेड 300 यूनिट्स ऑफ वर्क एट ए रेट ऑफ 15 यूनिट पर मिनट। टुडे शी कंप्लीटेड द सेम यूनिट्स ऑफ वर्क but her speed was 40% faster than yesterday. What is the approximate difference in the time she took to complete the work yesterday and the time she took today? अब देखो यहां पर श्वेता की आज की स्पीड निकालेंगे। श्वेता इनिशियल स्पीड कितनी है 15 यूनिट्स पर मिनट है, और श्वेता की जो न्यू स्पीड कितनी है 40% बढ़ जाती है। तो 15 गुणा 140/100, तो 0 से आपका 0 जाएगा। ये आपका कितना निकल कर आएगा 15 गुणा 14 कितना होता है 210/10, यानी कि 21 यूनिट पर मिनट आ गई। आज की श्वेता की स्पीड 21 यूनिट पर मिनट आ गई, है ना। तो आज की 21 यूनिट पर मिनट आपकी यहाँ पे निकल कर आ गई। आप डिफरेंस निकालेंगे टाइम में, तो कितना टाइप कर रही थी पहले 300 यूनिट, तो 300 बटे पहली वाली स्पीड 15 माइनस 300 बटे 21, 300 कॉमन ले लूंगा, 1/15 माइनस 1/21, तो ये आपका कितना निकल कर आ गया, यानी कि आ गया 300 गुणा 2/105, ठीक है ना। तो आपका निकल कर आ गया 600/105। 5 दून 10, 5 एकम 5, 5 से 120 बार ये चला गया, ये 7 बार गया, ये 4 बार गया, यानी कि 40/7 आप लोगों का टाइम में डिफरेंस निकल कर आ गया। तो 7 छंग 42, यानी कि रफली इसको 6 मिनट ले लेंगे अप्रोक्सीमेशन में। कितना लेंगे 6 मिनट। तो इस तरीके से आप कह दोगे ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, यहां पे आप लोग इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लोगे। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 4 को यहां पे समझते हैं। ये ट्रक covers a certain distance in 12 hours at a speed of 70 km per hour. What is the average speed of a car which travels a distance of 120 km more than the truck in the same time? एक ट्रक 12 घंटे में 70 की रफ्तार से डिस्टेंस कवर करता है। कार उससे 120 किलोमीटर की ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है उतने ही समय में। तो बताना है कि कार की स्पीड क्या हो जाएगी, ठीक है ना। तो पहले तो डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रक निकाल दो, यानी कि ट्रक ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है निकाल देते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रक, डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है 70 और टाइम कितना है 12, तो 12 सते 84, 840 किलोमीटर, ठीक है ना। और कार कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है पहले से 120 ज्यादा, यानी कि जो न्यू डिस्टेंस है कार की अगर मैं बात करूं, कार कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है 840 और प्लस कितना आ जाएगा आप लोगों का 840 और प्लस आएगा 120, और सेम टाइम में कर रही है। तो कार की एवरेज स्पीड निकालनी है, तो यहां से निकाल देंगे एवरेज स्पीड ऑफ कार। तो ये क्या होता है आपका टोटल डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है ना। तो टोटल कितनी डिस्टेंस है 840 पहले थी और 120 और कर रही है आप, 840 प्लस 120, और समय कितना ले रही 12 घंटे। तो आपका निकल कर आएगा 960/12, यानी कि 80 किलोमीटर पर आवर आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा। तो यानी कि कार की एवरेज स्पीड जो निकल कर आएगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ना ऑप्शन ए होगा, ना ही बी होगा, ना ही सी होगा, ना ही डी होगा। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज, 80 किलोमीटर पर आवर। क्लियर होगी बात, इस तरीके से आप लोग कर लोगे। प्रॉब्लम 5 को यहां पे समझते हैं। ए 420 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज ए पॉल इन 70 सेकेंड्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन? तो ट्रेन की स्पीड आप लोगों को बतानी है। तो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है आप लोगों का डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है, यानी कि जब ट्रेन किसी पोल को कवर करती है तो अपनी खुद की लंबाई को कवर करेगी, और ट्रेन की लंबाई यहाँ पे 420 मीटर, और समय दे रखा 70 सेकेंड। 70 सेकेंड 70 से जाएगा 6 बार, यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड आपकी निकल कर आएगी। क्या निकल कर आएगी स्पीड ऑफ ट्रेन। तो दैट मीन्स नन ऑफ दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं।
तो प्रॉब्लम 6 को यहां पे समझ लेते हैं। नीरज, मनोज एंड गीता स्टार्ट रनिंग अराउंड ए सर्कुलर स्टेडियम एंड कंप्लीट वन राउंड इन 10 seconds, 6 seconds and 14 seconds respectively. In how much time will they meet again at the starting point? यानी कि नीरज, मनोज और गीता एक सर्कुलर, एक वृत्ताकार स्टेडियम पर दौड़ना शुरू करते हैं। नीरज एक राउंड 10 सेकंड में पूरा करता है, मनोज 6 सेकंड में और गीता 14 सेकंड में पूरी करती है। तो बताना है कि अगली बार वे तीनों एक साथ कब मिलेंगे, ये आप लोगों को बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सीधा सीधा एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ 10, 6 और 14। तो ये कितना आएगा? 10 का मैं एलसीएम ले रहा हूं यहाँ पे, तो 10 का एज इट इज ले लूंगा 10। 6 में 2 into 3, तो 2 तो 10 में आ चुका, 3 नहीं आया। 14 में 2 into 7, तो 2 10 में आ चुका, 7 नहीं आया। तो 7 से 21 दाम 210 सेकंड। और 210 सेकंड को क्या लिख सकता हूं मैं? 3 मिनट और 30 सेकंड। क्या लिख सकता हूं मैं? 3 मिनट और 30 सेकंड में यहां पे लिख सकता हूं। तो इस तरीके से हम लोग कह देंगे कि फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 7 को यहां पे समझते हैं। मेघना ट्रेवल्ड 3.36 किलोमीटर इन 4 वीक्स बाय वॉकिंग एन इक्वल डिस्टेंस ईच डे। हाउ मेनी मीटर्स डज सी वॉक ईच डे? मेघना जो है 4 हफ्ते में 3.36 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करती है। तो बताना है कि वह एक दिन में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी अगर वह प्रत्येक दिन बराबर डिस्टेंस कवर करती है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ईच डे यहां पे निकालेंगे हम लोग। डिस्टेंस कवर्ड बाय ईच डे। टोटल डिस्टेंस है 3.36 किलोमीटर। मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से गुणा। 4 हफ्ते की बात हो रही है यहाँ पे। 4 हफ्ते और एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। 4 गुणा 7। अब देखो इस पॉइंट को हटाऊंगा, ये 2 जीरो आप लोगों की चली जाएगी। ठीक है ना? 4 से कट कर दूंगा, 4 8 32, 4 चौक 16। 7 से कट कर दूंगा तो 12 पर 12 गुणा 10 यानी कि 120। तो इसका मतलब मेघना प्रतिदिन 120 मीटर की डिस्टेंस को कवर करती है और डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 8 को यहां पे समझिएगा। ए ट्रक कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 256 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 32 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ ए कार which travels a distance of 160 किलोमीटर मोर देन द ट्रक इन द सेम टाइम। एक ट्रक जो है 256 किलोमीटर के डिस्टेंस 32 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है। तो आपको यह बताना है कि कार की औसत गति क्या होगी अगर कार ट्रक के द्वारा तय की गई दूरी से 160 किलोमीटर की दूरी 160 किलोमीटर की दूरी समान समय में तय करती है। तो सबसे पहले ट्रक के द्वारा पहले मैं ट्रक की बात करूंगा, ठीक है ना, और निकालूंगा टाइम। तो टाइम बराबर क्या होता है आप लोगों का? ये होता है आपका डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय स्पीड। ठीक है ना? तो डिस्टेंस ट्रक ने कितनी कवर करी है? 256 किलोमीटर। 256 किलोमीटर। और स्पीड क्या है ट्रक की? यानी कि 32 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है? 16 दूनी 32, 16 से जाएगा आप लोगों का कितनी बार? 16 बार। और 2 से 16 8 बार। यानी कि टाइम यहां पे जो निकल कर आया, जो ट्रक को टाइम लगा है वो लगा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रक को कितना टाइम लगा है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा लगा है। ठीक है ना? अब कह रहा है कि जो कार है ट्रक से 160 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है सेम समय में, तो कार की स्पीड बतानी है। तो कार की बात करूंगा। एवरेज स्पीड आपको यहां पे निकालनी है कार की। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? ये होता है आप लोगों का टोटल डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? 256 तो ट्रक ने पहले कवर करी थी और कार इससे 160 ज्यादा कवर करती है। तो इन दोनों को अगर मैं यहां पर जोड़ूंगा तो ये आप लोगों का कितना निकल कर आ जाएगा? ये आपका निकल कर आएगा 416 किलोमीटर। और टाइम कितना लग रहा है जो ट्रक को लग रहा था? यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा से डिवाइड कर दूंगा। तो 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16। तो आपकी एवरेज स्पीड आएगी 52 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एवरेज स्पीड आप लोगों की निकल कर आएगी 52 किलोमीटर पर आवर। दैट मींस बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 9 को यहां पे समझते हैं कि ए ट्रक कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 330 किलोमीटर
at the speed of 30 km per hour. What is the average speed of a car which travel a distance of 110 km more than the truck in the same time? एक ट्रक 330 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है। अगर कार उससे 110 किलोमीटर की दूरी समान समय में तय करती है तो कार की एवरेज स्पीड बतानी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ट्रक की, ठीक है ना। सबसे पहले बात करेंगे ट्रक की। तो ट्रक को टाइम कितना लग रहा है इस डिस्टेंस को कवर करने में? तो टाइम होता है आप लोगों का टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड आपका आएगा। यहाँ पे डिस्टेंस है आप लोगों की 330 किलोमीटर और स्पीड कितनी है यहाँ पर 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर। इस 0 से 0 3 से 33 11 बढ़ जाएगा और किलोमीटर से किलोमीटर यानी कि 11 आवर। तो टाइम जो आपका निकल कर आ गया यहाँ पे ट्रक का 11 घंटे निकल कर आ गया। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कार के बारे में। अब कार के बारे में बात करेंगे। कहता है कि कार की एवरेज स्पीड आपको बतानी है। तो सबसे पहले एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो होता है आप लोगों का टोटल डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? 330 पहले थी और 110 बाद में। 330 प्लस 110 तो 440 किलोमीटर और टाइम कितना है 11 घंटे यानी कि 11 घंटे, ठीक है ना। तो 11 चौक 44 कितना आ गया? 11 चौक 44, 40 पर चला गया तो यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका मतलब कार की जो एवरेज स्पीड आप लोगों की निकल कर आई है 40 किलोमीटर पर आवर। ना ऑप्शन ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। तो आंसर बनेगा नन ऑफ दीज, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। प्रॉब्लम 10 को यहाँ पे समझते हैं कि गुलशन, शक्ति एंड ओम स्टार्ट रनिंग अराउंड ए सर्कुलर स्टेडियम एंड कंप्लीट वन राउंड इन 14 सेकेंड, 8 सेकेंड एंड 15 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। In how much time will they meet again at the starting point? गुलशन, शक्ति और ओम एक वृत्ताकार स्टेडियम के चारों तरफ एक चक्कर 14 सेकंड, 8 सेकंड, 15 सेकंड में क्रमशः पूरा करते हैं। तो वे फिर से दोबारा एक साथ कब मिलेंगे ये आप लोगों को बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब फिर से मिलेंगे तो एलसीएम आप निकाल देंगे 14 का, 8 का और 15 का। एलसीएम ऑफ 14, 8 और 15 तो कितना आएगा? देखो 14 को एज इट इज रख लूंगा। 8 के फैक्टर होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 तो 14 में आ चुका तो 4 बच गया। 15 के फैक्टर 3 गुणा 5 कहीं नहीं आया तो 15 एज इट इज रख दूंगा। तो 14 गुणा 60 और 14 छिक 84 यानी कि 840 सेकेंड्स। इसको अगर मिनट्स में चेंज करूंगा तो 60 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। इसको क्या करूंगा मिनट्स में अगर चेंज करूंगा तो 60 से डिवाइड कर दूंगा। ये सेकंड में था और अब वैल्यू आएगी आपकी मिनट में। 0 से 0, 6 कम 6, 6 चौक 24 यानी कि 14 मिनट। यानी कि समय आप लोगों का जो निकल कर आएगा वो 14 मिनट्स निकल कर आएगा। और इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो प्रॉब्लम 11 को यहाँ पे समझते हैं कि अन्नू वॉक्स 2.31 किलोमीटर इन 3 वीक्स बाय वॉकिंग एन इक्वल डिस्टेंस ईच डे। हाउ मेनी मीटर्स डज सी वॉक ईच डे? अन्नू 2.31 किलोमीटर की डिस्टेंस 3 हफ्ते में, जिसमें प्रत्येक दिन समान दूरी तय करती है, कवर करती है। तो एक दिन में वह कितनी डिस्टेंस कवर करती है ना। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ईच डे निकालेंगे हम लोग यहाँ पे। डिस्टेंस कवर्ड बाय ईच डे तो टोटल डिस्टेंस 2.31 किलोमीटर। इसको मीटर में चेंज कर दूंगा 1000 से गुणा। और 3 हफ्तों की बात कर रहे हैं तो 3 और 1 हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। इस दशमलव को हटाऊंगा ये 2 0 जाएगी। 7 थी 21, 21 का 21, 21 का 21, 11 गुणा 10 यानी कि 110 मीटर। तो इसका मतलब अन्नू एक दिन में 110 मीटर की डिस्टेंस को कवर कर रही है। यहां तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो प्रॉब्लम 12 को यहां पे समझते हैं कि ए मैन राइडिंग ए बाइसिकल कंप्लीट्स 1 लैप ऑफ ए स्क्वायर फील्ड अलोंग इट्स पैरामीटर at the speed of 43.2 km per hour in 1 minute and 20 seconds. What is the area of the field? एक आदमी साइकिल से चलता हुआ एक वर्गाकार मैदान के परिमाप से गुजरता है 43.2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और एक चक्कर को 1 मिनट 20 सेकंड में पूरा करता है। तो उस फील्ड का एरिया आप लोगों को बताना है। तो फील्ड कैसा है आपका? एक स्क्वायर वाला फील्ड है।
स्क्वायर की शेप में एक फील्ड है, एक आदमी यहां से चल रहा है और एक पूरा चक्कर मार रहा है। स्पीड कितनी है उस आदमी की 43.2 किलोमीटर और टाइम कितना ले रहा है 1 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस देखेंगे उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है। ठीक है ना। तो टोटल डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। और स्पीड क्या है इस आदमी की 43.2 किलोमीटर है ना, किलोमीटर पर आवर। और इंटू टाइम कितना है 1 मिनट 20 सेकेंड। इसको अगर सेकंड में लिखूं तो 80 सेकंड लिख दूंगा यहाँ पे, इंटू 80 सेकेंड। 43.2 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 43.2 को तो 5/18 से गुणा करेंगे इंटू मीटर पर सेकंड और इंटू 80 सेकंड। सेकंड से सेकंड आपका जाएगा, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो ये जीरो आप लोगों का यहाँ पे जाएगा। आप देखो 18 दूनी 36, 18 चौका 72, 24 पंजे 120 गुणा 8 कितना आएगा मीटर आएगा। जीरो आएगा 8 दूनी 16, 1 8 का माटर 1 9 यानी कि 960 मीटर। तो इसका मतलब इसकी जो चारों तरफ का डिस्टेंस है, इस मैदान की चारों तरफ का परिमाप जो है वो 960 मीटर है। और एक स्क्वायर के शेप में मैदान है, तो स्क्वायर की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो क्या इसकी प्रत्येक साइड निकाल दूंगा, यानी कि यहां से मैं कह दूंगा कि पैरामीटर निकल कर आ गया, जो स्क्वायर का पैरामीटर आ गया 960 मीटर। तो ईच साइड यहां पे मैं निकालूंगा इसकी स्क्वायर की, तो ईच साइड आएगी 960/4 मीटर, तो 240 यानी कि 240 मीटर आ जाएगी। तो इसका एरिया जब निकालूंगा तो साइड का स्क्वायर होता है, तो यानी कि यहां से कह दूंगा 240 का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, तो यानी कि 576 और 00 मीटर स्क्वायर, या स्क्वायर मीटर कह देंगे। तो यहाँ पे आएगा 57,600 स्क्वायर मीटर। इसका क्या निकल कर आ जाएगा, एरिया निकल कर आएगा। ये सवाल समझ में आ गया आप लोगों को, इस तरीके से कर लोगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 13 को यहाँ पे समझते हैं कि ए 360 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस ए प्लेटफॉर्म इन 120 सेकेंड्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब देखो एक 360 मीटर लंबी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 120 सेकंड में कवर करती है, तो ट्रेन की स्पीड आप लोगों को बतानी है। तो स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है आप लोगों का डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को कवर करती है तो डिस्टेंस में क्या लिया जाता है, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन लिया जाएगा और प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय टाइम। अब मेरे पास लेंथ ऑफ ट्रेन तो है 360, बट लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म नहीं है ना, ये तो है ये नहीं है, और मेरे पास टाइम भी है। तो क्या लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म के बिना आप ट्रेन की स्पीड को निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाएंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें टिक करना पड़ेगा कांट बी डिटरमाइंड, यानी कि हम इसको नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है ना, हम इसको नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि प्लेटफॉर्म की लेंथ गिवन नहीं है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 14 को समझते हैं कि ये ट्रक कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 640 किलोमीटर इन 10 आवर्स, ए कार कवर्स द सेम डिस्टेंस इन 8 आवर्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रक टू दैट ऑफ द कार। स्पीड का रेशियो आप लोगों को यहां पे बताना है। तो ट्रक की स्पीड क्या है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यानी कि 640 डिवाइडेड बाई 10, ये तो ट्रक की स्पीड आ गई, जिसको स्पीड ऑफ टी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, स्पीड ऑफ टी यानी कि स्पीड ऑफ ट्रक। तो ये आपकी निकल कर आ गई 64 किलोमीटर पर आवर। अब यहां से कार की स्पीड निकाल दूंगा तो स्पीड ऑफ सी, तो टोटल डिस्टेंस 640 कार कवर कर रही है 8 घंटे में, तो 8×8 = 64 यानी कि कार की स्पीड आएगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोनों की स्पीड का रेशियो ST अनुपात SC, तो ये निकलेगा 64/80। तो 8×8 = 64, 8×80, 2 से 4 बार जाएगा, 2 से 5 बार, तो सिंपलेस्ट फॉर्म निकलेगी दोनों की स्पीड के रेशियो की 4:5, जो कि ना ऑप्शन ए है, ना ही बी है, ना ही सी है, ना डी है। तो ई ऑप्शन इज द राइट आंसर, नन ऑफ दीज। 4:5 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रॉब्लम 15 को यहां पे समझते हैं कि ए मैन राइडिंग ए बाइसिकल
completes one lap of a circular field along its circumference at the speed of 14.4 km per hour in 1 minute 28 seconds. तो what is the area of the field? एक आदमी साइकिल के द्वारा एक वृत्ताकार मैदान का जो परिधि है वो 14.4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1 मिनट 28 सेकंड में कवर करता है। तो उस मैदान का एरिया आप लोगों को बताना है। तो देखो एक सर्कुलर मैदान इस तरीके से है, इसके इस तरीके से ऐसे घूम रहा है, स्पीड दे दी और टाइम दे दी, टोटल डिस्टेंस कवर कर लेता हूं, यानी कि डिस्टेंस निकाल लेता हूं कितनी डिस्टेंस कवर करी है। तो डिस्टेंस आपको पता है क्या होती है, डिस्टेंस होती है आप लोगों की स्पीड इनटू टाइम। स्पीड यहां पर दे रखी है 14.4 किलोमीटर पर आवर और टाइम दे रखा 1 मिनट 28 सेकंड को अगर मैं सेकंड्स में चेंज कर दूंगा तो ये आपका निकल कर आएगा 88 सेकंड। तो 88 सेकंड्स आपका यहां पर आएगा। तो 14.4 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा 5/18 से गुणा और इंटू 88, ठीक है ना। इस पॉइंट को हटा दूंगा तो यहां पर 10 आएगा। तो 18 8 144, 5 से 10 2 बार और 2 से 8 4 बार, तो आएगा 88 गुणा 4। तो 4 8 32 का 2 3, 4 8 32 और 3 कितना होता है 35, और ये कितना निकल कर आ गया आपका मीटर। यानी कि इसकी जो परिधि है वो 352 मीटर है। और सर्कुलर की परिधि कितनी होती है, ये होती है आपकी 2πr। कितनी होती है 2πr, यानी कि 2πr की वैल्यू 352 है। तो 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 352। तो 22 एकम 22, ठीक है ना, और 22 छिके 132, 2 से 16 8 बार चला जाएगा, यानी कि कह दूंगा कि आर बराबर 8 7 56 क्या निकल कर आएगा मीटर आ जाएगा। 56 मीटर रेडियस आ गई। अब इसका एरिया मैं यहाँ पे निकाल दूंगा। तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई इंटू आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस अभी निकाली है 56, तो 56 इंटू 56, 7 से 56 8 बार चला जाएगा। अब देखो 22 को लिख दूंगा मैं 11 इंटू 2 इंटू 8 और इंटू 56। अब 11 इंटू 2 इंटू 8 16, 16 की गुणा करूंगा 56 में, तो 16 छिकम 96 9 और 16 पंजे 80, 80 और 9 कितना होता है 89। अब 11 की जब किसी नंबर में गुणा करते हैं 6 को एज इट इज, 6 में 9 जोड़ दूंगा 15 का 5 1, 9 मेरे 1 10 और 8 18 का 8, तो 1 8 1 9, यानी कि 9856 मीटर स्क्वायर इसका एरिया निकल कर आएगा। 9856 मीटर स्क्वायर इसका एरिया निकल कर आएगा। अब आपको कि 11 की गुणा कैसे करें, कैसे करते हैं, 6 को एज इट इज रखेंगे, 6 में 9 जोड़ देंगे 15, 15 का 5 कैरी 1 बचा, 9 और 8 17, 17 में 1 कैरी जोड़ेंगे 18 का 8, तो फिर से 1 कैरी बचा, फिर 8 में 1 जोड़ दूंगा 9, तो 9856 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल निकलकर यहां पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 16 को समझते हैं। हरीश, दिलीप एंड आशा स्टार्ट रनिंग अराउंड ए सर्कुलर स्टेडियम एंड कंप्लीट वन राउंड इन 27 सेकेंड, 9 seconds and 36 seconds respectively. In how much time will they meet again at the starting point? हरीश, दिलीप और आशा एक वृत्ताकार मैदान के चारों तरफ दौड़ना शुरू करते हैं। हरीश 27 सेकंड में, दिलीप 9 सेकंड में और आशा 36 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है। तो अगली बार वह किस समय तीनों एक साथ मिलेंगे, ये आप लोगों को बताना है। तो यहां पर सीधा सीधा निकालेंगे एलसीएम किसका, 27 का, 9 का और 36 का। तो देखो सबसे बड़ी वैल्यू 36 को ऐसा ऐसा ही लिख दो। 27 के फैक्टर होते हैं 9 गुणा 3 और 36 में आ गया 9 गुणा 4, यानी कि 9 आ चुका 3 नहीं आया, और ये 9 36 में आ चुका, तो 36 गुणा 3 यानी कि 108 सेकंड। और 108 सेकंड को मैं लिख सकता हूं कि 1 मिनट और 48 सेकंड, क्योंकि ये आपको पता है कि 60 सेकंड में 1 मिनट होती है, तो 108 सेकंड है, तो आंसर आएगा 1 मिनट 48 सेकंड। तो यहां से हम लोग कह देंगे पहला ही ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर आपका यहां पर बनेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 17 को यहां पे समझते हैं कि ए ट्रक कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर इन 8 hours, ए कार कवर्स द सेम डिस्टेंस इन 6 hours, व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ द ट्रक एंड द कार, ठीक है ना। तो ट्रक की स्पीड निकाल दूंगा पहले। स्पीड ऑफ ट्रक क्या होता है, स्पीड क्या होती है ट्रक की, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ट्रक की डिस्टेंस कितनी है 360 और टाइम कितना है आपका यहाँ पे 8, 360/8,
तो 8 चौक 32, 8 पंजे 40, तो स्पीड आएगी 45 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ कार निकालूंगा यहाँ पे, तो सेम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं 360, और टाइम कितना है आपका 6, 360/6 यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर। तो रेशो निकाल दूंगा स्पीड ऑफ ट्रक का स्पीड ऑफ कार से, तो 45:60, 15 तिये 45 और 15 चौका 60 यानी कि 3:4। तो इस तरीके से कह दूंगा कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना। आई होप कि आज का ये सेशन आपको सभी को समझ आया होगा, और इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।